तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। एकदम से रोशनी की गति में वह साया हमारी तरफ बढ़ा। हम पलक झपका पाते इससे पहले कि वह हमें पार कर गया, और वह हमें पार करते हुए पीछे की तरफ चला गया। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने वहाँ पर एक औरत को देखा जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी। मैं कभी भी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा था। लेकिन सामने मैंने उस औरत को जब देखा, मेरे मुंह से अनया से निकल पड़ा, ओह शिट। कमाल की बात तो यह थी कि उसके बाल सारे आगे की तरफ थे, और पता नहीं चल रहा था कि वह आगे की तरफ बढ़ रही है या पीछे की तरफ। थोड़ी देर में हमें पता चला वह हमारी ही तरफ आ रही थी। वॉचमैन ने मुझे भागने के लिए बोला और वह खुद भी भागने लगा। अचानक भागते भागते मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर से कुछ टकराया और मैं नीचे गिर गया। मैं काफ़ी ज़ोर से गिरा था। मेरे घुटने पर थोड़ी सी चोट लग गई थी। मेरे हाथ में फ़ोन का फ्लैश लाइट था, तो मैंने अपने पैर के पास देखा, और जैसे ही फ्लैश लाइट अपने पैर के पास लाता हूँ तो क्या देखता हूँ, एक हाथ ज़मीन से बाहर निकला हुआ था। उसे देखकर तो मैं एकदम से डर गया। मैं भागने ही वाला था कि एकदम से मेरे मन में एक विचार कौंधा। उस हाथ के अंदर बहुत सारी अंगूठी थी। थोड़ा दिमाग लगाने पर मैंने यह पाया कि अरे यार, यह तो साहिल का हाथ है, क्योंकि साहिल ही इतनी सारी अंगूठियाँ पहनता है। वॉचमैन थोड़ा आगे बढ़ा और उसने बोला, अरे उठ ना, तू क्या देख रहा है? मैंने बोला, अरे हाथ देख रहे हो, यह साहिल का है। तभी वॉचमैन ने बोला, अरे आत्माओं का जंगल है, तो चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पता है यह साहिल का हाथ है, तुम मेरी मदद करो उसे बाहर निकालने में। उसने बोला, हमारे पास तो कोई फावड़ा भी नहीं है जिससे हम गड्ढा खोद सके। तुझे क्या लगता है कि मैं कोई जानवर हूँ जो अपने हाथों से इतना गड्ढा खोद दूंगा? वह अपने में ही बड़बड़ा रहा था कि मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं अपने नाखूनों से और अपनी उंगलियों से ही गड्ढा खोदने लगा। मेरे नाखूनों में मिट्टी जा रही थी और एक नाखून तो टूट भी गए थे, लेकिन मैं रुका नहीं। अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था और मैं गड्ढा खोदता चला गया। जब मैंने गड्ढा खोदा तब मैं यह महसूस कर पा रहा था कि वह कोई लंबा गड्ढा नहीं था, वह अभी अभी भरा गया गड्ढा था, जो करीब 5 मिनट खोदने के बाद ही मुझे मेरे पैरों के पास एक लकड़ी सी महसूस हुई। मैंने देखा कि उसी लकड़ी में से वह हाथ बाहर आ रहा था। वॉचमैन भी मेरे साथ आ गया और वह गड्ढा खोदने में लग गया। हम दोनों ने थोड़ी देर के अंदर काफ़ी गड्ढा खोद दिया, और हम क्या देखते हैं, हमारे पैरों के ठीक नीचे एक ताबूत था जिसके अंदर से हाथ निकल रहा था, जो मुझे लग रहा था कि यह साहिल का है। अब हमने उस ताबूत के ढक्कन को आराम से उठाया, और जब मैंने फ्लैश उसके मुंह पे मारा तो मैंने देखा ये तो साहिल ही था। साहिल को जगाने की कोशिश की, लेकिन साहिल जाग नहीं रहा था। हमारे पास पानी भी नहीं था कि हम उसके ऊपर छींटे मारे और उसको जगाएं। उसके बाद वॉचमैन ने 2-4 थप्पड़ साहिल को जड़ दिए। साहिल को अचानक ही होश आ गया। वह हमको देखकर एकदम से घबरा गया और चिल्लाने लगा, और मैंने उसको सांत्वना देते हुए बोला, अरे साहिल डर मत, यह मैं हूँ आदित्य, और यह मेरे साथ अंकल है, वॉचमैन अंकल। याद है सुबह यही थे हम भगाने वाले। वॉचमैन, आदित्य तू अंदर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ये सब उसने बताया। साफ साफ पता चल रहा था कि वो किसी तरह से शौक में था। जब उसने देखा कि वह एक ताबूत के अंदर बैठा हुआ है तो डर के एकदम खड़ा हो गया और मेरे से चिपक गया। वह रो रहा था। मैंने उसको बोला कि अरे साहिल तू रो मत, मैं हूँ ना, हम सब बाहर निकलेंगे, तू चिंता मत कर। मैं साहिल को हौसला तो दे रहा था, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि यह सब इतना आसान नहीं होने वाला है। अब साहिल थोड़ा नॉर्मल होने लग गया था, और मैंने उससे पूछा कि बता क्या हो गया, तो उस ताबूत में कैसे आ गया? उसने बोला पता नहीं। मैंने बोला पता नहीं मतलब, तुझे कुछ याद नहीं है? हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। एक बूढ़ी औरत थी, ऐसा ही कुछ था। उफ, कुछ याद नहीं आ रहा। वॉचमैन बोला, शुरू से शुरू कर, शायद सब याद आ जाए। उसके बाद साहिल ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। साहिल फ्लैशबैक में जाते हुए, मैं जैसे ही तुझे छोड़कर अंदर गया और जैसे ही थोड़ा अंदर गया वैसे ही मैंने कुछ हलचल सुनी। कोई आवाज़ थी। मेरी जिज्ञासा और बढ़ने लगी और मैं उस आवाज़ के पीछे जाने लगा। थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक सफ़ेद साया जो कि जस्ट मेरे पास से गुजर गया था, उसने मेरी उत्सुकता को और बढ़ा गया। अब मैं उस साए के पीछे पीछे चलने लगा। वॉचमैन ने पूछा, अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने एक औरत को देखा। वह मेरा नाम पुकार रही थी, साहिल, यहाँ आओ साहिल।
उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। साहिल ने बड़ी उत्सुकता से बताया। मैंने बोला, क्या उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी? साहिल ने झट से बोला, हाँ, उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। उसने बोला कि वह बहुत बूढ़ी औरत थी। मैंने और वॉचमैन ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि हम लोगों ने तो उसका मुंह देखा ही नहीं था। उसने आगे कहना जारी रखा। उसने बताया कि वह बूढ़ी औरत के पीछे चलता गया। साहिल ने बोला, वह मुझसे काफ़ी आगे जा रही थी, लेकिन मुझे नीचे भी देखकर चलना था, क्योंकि अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने एक बार नज़र नीचे की और वापस से सामने की ओर देखा, वह औरत जा चुकी थी। मैंने सोचा कि अरे वो औरत कहाँ चली गई। मैं इधर उधर झांकने लगा और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वह औरत मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसका वो बूढ़ा चेहरा देखकर मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने उससे बोला, ओ गॉड। इतने में उस औरत ने अपनी लड़खड़ाती सी आवाज़ में मुझसे कहा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? यह बच्चों के आने की जगह नहीं है, वो भी इस वक्त। क्या तुम किसी के साथ आए हो? साहिल ने बोला, नहीं, मैं किसी के साथ नहीं आया, मैं यहाँ पर भूतों को ढूंढने के लिए आया हूँ। उसने मेरी तरफ बड़ी हैरानी भरी निगाह डालते हुए देखा और थोड़ी देर बाद सोचकर बोली, यहाँ पर भूत ढूंढने आए हो? उसने एक गहरी सांस ली और वह चलने लगी। मैं भी बेचारा पता नहीं क्यों उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह पीछे मुड़ी और गुस्से से मुझे देखकर बोली, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कब्रिस्तान का दरवाज़ा उल्टी तरफ है, तुम वहाँ जाओ। पता नहीं क्यों उससे भूत वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने झूठ का बहाना बनाते हुए उसको बोला कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या आप मुझे गेट तक छोड़ देंगे? अंधेरा बहुत गहरा है। वह मेरी तरफ मुड़ी और मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराई। उसने बोला, लगता है तुम थक गए हो, यहीं पास ही में मेरी एक कुटिया है, चलो वहाँ पर चलो। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में मैंने उसको पूछा, आप इसी कब्रिस्तान में अकेली रहती हो? क्या आपको डर नहीं लगता? इस उम्र में किससे डर लगेगा? उसने बोला, मैं जीवन के 50 बसंत देख चुकी हूँ, अब मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। मैंने कहा, फिर भी आप यहाँ अकेली रहती हो, यहाँ पर भूत पिशाच भी रहते होंगे? मैंने उत्सुकता से पूछा। वो फिर से हैरानी भरी निगाहों से मुझे देखती हुई बोली, लगता है तुम्हें भूत पिशाच में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है, क्या तुम भूत पिशाच देखना चाहते हो? मैंने उत्सुकता भरी आवाज़ में बोला, हाँ, मैं भूत पिशाच देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती वो कहाँ हैं? वह एक बार फिर हंसी, पर इस बार उसकी आवाज़ में थोड़ी सी बदलाव आ गया। मुझे ऐसा लगा कि उसकी जगह उसकी आवाज़ में 2 लोग बोल रहे हों। उसने बोला कि हमें सोच समझकर इच्छाएं मांगनी चाहिए, क्या पता क्या सच हो जाए। उसकी आवाज़ पूरी तरह से बदल चुकी थी और मैं बुरी तरह से डर गया था और मैं यह सोच रहा था कि शायद मैंने गलती कर दी, मुझे वापस जाना चाहिए। कि तभी वह बुढ़िया वापस मुड़ी और उसने मुझसे बोला, चलो मेरी कुटिया यहीं पास में है। उसकी आवाज़ वैसे ही नॉर्मल हो गई जैसे पहले थी, लेकिन मैं अभी भी वहीं पर खड़ा था। उसने मुझे बोला, क्या हुआ, कुटिया में चलना नहीं क्या? मैंने बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे लगता है कि तुम एक भूत हो। वह बड़ी ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मैं और भूत? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं भूत होती तो तुमको कब का खा चुकी होती। मैंने अपना दिमाग चलाया और बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन पूछने लगा, अच्छा अगर तुम भूत नहीं हो तो मुझे अपने पैर दिखाओ। उसने हैरानी से बोला, पैर देख कर क्या करोगे? मैंने कहा, देखा तुम भूत हो इसीलिए मुझे अपने पैर नहीं दिखा रही हो, तुम्हारे पैर उल्टे हैं। यह सुनकर उसने अपनी साड़ी थोड़ी सी ऊपर उठाई, जिससे कि मैंने उसके पैरों को देखा। वह तो बिल्कुल हमारे पैरों के जैसे सीधे थे। उसने मुझसे कहा, मेरे पैर तो सीधे हैं। मैं भी देखकर हैरान था कि हाँ, इसके पैर तो सीधे हैं। फिर मुझे एक दूसरा पैतरा सूझा और मैंने उसको बोला कि मैं आपकी फ़ोटो लेता हूँ, कोई भी भूत होगा तो वह फ़ोटो में कैद नहीं होगा, बोलो मंजूर है? उसने बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा करे। मैंने उसकी तस्वीर ली और बड़ी हैरानी के साथ देखा, क्योंकि तस्वीर भी एकदम नॉर्मल थी, उसमें उसका चेहरा वगैरह सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई और भी टोटका है जो तुम मुझ पर आजमा कर देखोगे? अब मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मैंने उससे कहा, मुझे माफ़ करिए, मैं थोड़ा डर गया था। और बुढ़िया ने कहा, तुम्हें डर लगना भी चाहिए, यहाँ कब्रिस्तान के हिस्से में इतना अंदर तक कोई भी नहीं आता है। मैंने उसको बोला कि जब कब्रिस्तान के अंदर कोई भी नहीं आता तो फिर आप यहाँ कैसे ज़िंदा रहती हो? उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अब मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। वह मेरी तरफ बढ़ी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और वह मुझे लेकर चलने लगी। मैंने फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने देखा मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था।
आज तो मैंने सोच लिया कि आज मेरी शामत होने वाली है, लेकिन मैंने दिल को मजबूत किया और उसके पीछे पीछे चलता रहा। फिर मैंने देखा सामने एक कुटिया है। उस कुटिया के बाहर एक लालटेन जल रही थी। वह बुढ़िया लालटेन लेकर अंदर गई। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर लालटेन लगाई और उसने मुझे अंदर आने को कहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में। धन्यवाद।